राधे राधे। पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है, जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब जल प्रलय आया, प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए, और जब कलयुग के अंत में महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। हिंदू शास्त्र में प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, धरती पे से किसी भी प्रकार का जीवन समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म हो जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट हो जाना। और चौथा, ब्रह्म में लीन हो जाना। इस संसार का परम सत्य यह है, जिस चीज का जन्म हुआ है वो कभी ना कभी उसका अंत जरूर होगा। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, प्रकृति की अन्य वस्तुओं के साथ ऐसा ही होगा। और ये बात हमारी धरती के लिए भी सच है। जिस प्रकार हमारी धरती का निर्माण हुआ, उसी प्रकार उसका अंत भी होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन कब आएगा? धरती का आखिरी दिन कब होगा? और क्या उस दिन को देखने के लिए इंसान जीवित होगा? उसके बाद हमारा क्या होगा? साथ ही फिर कलयुग का उद्धार करने के लिए भगवान कल के रूप में कब अवतरित होंगे? ये सब बातें हम आज की वीडियो में जानेंगे। शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। इसमें सतयुग को पहला युग बताते हैं, जिसमें देवी देवता पृथ्वीलोक पर मनुष्य की भांति रहते थे। उसके बाद त्रेता युग आया, जिसमें भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। उसके बाद द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण धरती पर कई लीलाएं रची। अब वर्तमान में अंतिम युग यानी कलयुग चल रहा है। हम आपको बता दें कि वेदों में कलयुग के भविष्य के लिए कई भविष्यवाणी की गई है, जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कलयुग को अन्य युगों की तुलना में बहुत छोटा माना गया है, और साथ ये भी बताया गया है कि इस युग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। इस युग में पाप और अंधकार अपनी चरम सीमा पर रहता है, और देवता राक्षस नहीं दिखाई देते हैं। कलयुग में तो मनुष्य को ही श्रेष्ठ माना जाता है, जो यहाँ जन्म से मरण तक की यात्रा करते हैं। पुराणों में तो ये भी बताया गया है कि कलयुग में अच्छे लोग कम और बुरे लोग ज्यादा होंगे। इस युग में एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग को शुरू हुए अभी 55,000 वर्ष हुए हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जैसे कलयुग की अवधि कम होती जाएगी, वैसे वैसे मनुष्य के रहन सहन पर भी असर होता जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब मनुष्य की लंबाई सिर्फ 4 इंच रह जाएगी और उम्र केवल 12 से 20 साल की हो जाएगी। वो एक ऐसा समय होगा जहाँ सत्य और दया दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी, और पापियों की अत्यधिक संख्या हो जाएगी। विष्णु पुराण में ये भी कहा गया है कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वहाँ पर धर्म का अनुसरण करते मनुष्य और धर्म विलुप्त होता जाएगा। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो हर तरह से शोषण करेंगे। कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन वो ध्यान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। महान पंडित और विद्वान भी कहलाएंगे, लेकिन वो यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम पर संपत्ति और पद कर जाए। द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति अर्चना पूजा से हुआ करती थी, और कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही भगवान की प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो, यही सबसे अच्छा और सरल कलयुग में उपाय है। आप जब किसी के लिए दुआ करते हैं, जब किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो ये सब अच्छे कर्मों में आता है। हर समय किसी को बददुआ, किसी को कोसना या फिर किसी के विषय में बुरा कहना या बुरा सोचना, ये सब बुरे कर्मों में आता है। जब कोई व्यक्ति सदैव मन से बुरा सोचे लेकिन कर कुछ ना पाए, तो क्या वह आपकी नज़रों में एक अच्छा इंसान है? क्योंकि आपके विचार ही आपके आसपास के वातावरण का निर्माण कर आपको उसका फल देते हैं। अच्छे विचार सकारात्मक परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं और बुरे विचार नकारात्मक स्थिति को, और ऐसी ही परिस्थितियाँ जो आपको आपके मानसिक कर्मों का फल देती हैं। ये सुख दुख की स्थिति भी मानसिक ही होती है। सदैव दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला इंसान क्या अपने जीवन में खुशियाँ ला पाएगा? हजारों रुपए, लाखों रुपए कमाने वाला इंसान जब किसी गरीब से 100, 200 या 500 की रिश्वत मांगता है, तो वहीं पर उसकी इंसानियत खत्म हो चुकी होती है।
इस कलयुग में जब विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा, इंसान बहुत कम आयु जिएगा। युवावस्था तो जैसे समाप्त ही हो जाएगी, प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण हो जाएंगे और वो बहुत रोगग्रस्त भी होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की आयु केवल 20 या 30 वर्ष ही रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार होगा, उस समय चारों दिशाओं के लोग शूण के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह हो जाएंगी, छोटी छोटी और कम दूध देने वाली। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। लोग मछली मांस भी खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो जैसे दिखना ही बंद हो जाएगी, और अगर होगी तो बकरी के समान जो दूध ही नहीं देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना ही बंद हो जाएगा, पौधों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त होने लगेंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की और गलत बोलने वाली हो जाएंगी। जिनके पास धन होगा, स्त्रियां भी उन्हीं के पास रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा हो जाएगा, केवल गृहस्थी का भार उठाने के लिए रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा, हर मनुष्य नास्तिक बन जाएगा। बस सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। इस कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। कलयुग में मनुष्य छोटी छोटी बातों को लेकर ही आग बबूला हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। मनुष्य दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाएगा, धन और स्त्री हत्या लेने में ही उत्सुक रहेंगे। मनुष्य की शक्ति और आयु कम होने लगेगी, वे लूट खसोट कर प्रजा का खून चूसेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा ना करके बल्कि वो प्रजा के धन का ही अपहरण करेंगे। भगवान विष्णु कल्कि अवतार की उत्पत्ति कलयुग के अंत से हो जाएगी। श्रीमद्भागवत गीता पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में कहा गया है, जब गुरु सूर्य और चंद्रमा एक साथ एक ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का अवतार हो जाएगा। पुराणों में भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार की तिथि बताई गई है, उसके अनुसार तो भगवान सावन महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को कल्कि अवतार का जन्म होगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार कल्कि का जन्म संभल नाम के एक गांव में होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव है। ये अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। अग्नि पुराण में कहा गया है कि अवतार का जो चित्रण होगा, वो तीर कमान धारण किए हुए एक सफेद घोड़े का घुड़सवार होगा। भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में एक देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों को खत्म करेंगे। माना जाता है कि इनके गुरु चिरंजीवी भगवान परशुराम जी हैं, जो इनके निर्देश पर कल्कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। अलग अलग युग में भगवान विष्णु 9 अवतारों में जन्म ले चुके हैं, लेकिन विष्णु भगवान का कल्कि अवतार अभी भी बाकी है। उनका अवतार कलयुग के अंत में उनका जन्म होगा। कल्कि जयंती भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार से संबंधित है। भगवान विष्णु के कई अवतारों में कल्कि आखिरी अवतार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कल्कि कलयुग के अंत में उनका जन्म होगा और उसके बाद ही कलयुग का भी अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। कल्कि भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार है जिसकी पूजा उनके जन्म से पहले से ही हो रही है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धन की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब अन्याय की वृद्धि होती है, तो भगवान विष्णु अपना रूप धारण करते हैं और कलयुग का अंत होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दुनिया दुष्टता और अशुभता से भर जाएगी, तब भगवान विष्णु का अवतार होगा और वो पृथ्वी पर आकर इस दुष्टता को नष्ट कर देंगे और पृथ्वी पर धर्म और न्याय को पुनः स्थापित करेंगे। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, अनैतिकता ही लोगों की पसंद हो जाएगी। हमेशा बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी वैसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से
संबंधित सभी वैदिक नियम लुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर काल से बचने का एकमात्र तरीका ये है कि व्यक्तियों को वेदों की तरफ लौट आना चाहिए, अपने वेदों का ज्ञान होना चाहिए और हर समय ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए और हमेशा अपने कर्मों को सही रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ